अरे संसार में केवल पुरुषों की आवश्यकता है ऐसा नहीं है, स्त्रियों की भी आवश्यकता है। ये संसार केवल स्त्री से नहीं चलेगा, केवल पुरुष से नहीं चलेगा, दोनों की ही आवश्यकता है। अच्छा बड़ा कौन है, तो पहले वो निकलता, इसलिए दोनों ही एक ही बार निकले ताकि दोनों ही समान है। अब तक जो सृष्टि हुई थी वो संकल्प सृष्टि थी। अब दोनों को ब्रह्मा जी ने आज्ञा की, मनु अब तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ, यहां से मैथुनी सृष्टि हुई है। तब मनु ने पूछा, महाराज मैं राज्य करूंगा, संतति उत्पन्न करूंगा, लेकिन मैं रहूंगा कहाँ, स्थान तो चाहिए। तब उन्होंने कहा पृथ्वी पर रहो। अच्छा पृथ्वी तो हिरण्याक्ष रसातल पर ले गया है, राक्षस ले गया है। तब भगवान का स्मरण ब्रह्मा जी ने किया और साक्षात भगवान वराह प्रकट हुए हैं। वराह भगवान की, वराह भगवान की। वराह भगवान प्रकट हुए, उन्होंने रसातल से पृथ्वी को लाया, यथास्थान पर स्थापित किया है, हिरण्याक्ष का वध किया है और सुंदर सृष्टि का प्रारंभ हुआ। मनु और शतरूपा ने अपना संसार बसाया है। 3 कन्या और 2 पुत्र हुए हैं। प्रियव्रत और उत्तानपा 2 पुत्र हैं। आकुति, प्रसूति और देवहूति 3 कन्याएं उनको प्राप्त हुई है। और तृतीय स्कंद में देवहूति की कथा आती है। सनत कुमारों द्वारा जय और विजय ने, हमने जो कल सुना था वो कथा रामायण में भी आती है, भागवत में भी आती है। तो जय और विजय का जब शाप हुआ तब सनत कुमारों को भगवान ने कहा तुम्हारा शाप है, मैं स्वीकार करूंगा, मैं अपने दूत जय और विजय के लिए मैं 4 बार अवतार ग्रहण करूंगा और जय और विजय 3 बार अवतार ग्रहण करेंगे। यही जय और विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हुए, रावण कुंभकर्ण हुए और शिशुपाल और दंतवक्त्र हुए। और इनके ही उद्धार के लिए भगवान वराह रूप से प्रकट हुए, नृसिंह रूप से प्रकट हुए। इनके लिए ही भगवान श्री राम असुरों के लिए नहीं, अपने भक्त जय और विजय के लिए भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। और भगवान वराह रूप में प्रकट होकर हिरण्याक्ष का वध करते हैं। उसके पश्चात कथा आती है माँ देवहूति की। जब कन्या बड़ी होती है, माता पिता को लगता है मेरी कन्या के लिए एक योग्य वर प्राप्त हो। योग्य वर कौन होता है, उसके लिए हम सोचते हैं हमारी बुद्धि काफी है, हमारी बुद्धि को समझ नहीं आता। यहाँ पर मनु ने क्या किया, भगवान से प्रार्थना की है, संतों को पूछा है हमारी कन्या के लिए योग्य कौन है। और भगवान ने प्रेरित किया है, महाराज कर्दम नामक ऋषि जो तपश्चर्या कर रहे हैं इस स्थान पर, आप वहां पर जाइए और अपनी कन्या उनको प्रदान कीजिए। देवहूति को लेकर, अपनी रानी शतरूपा को लेकर मनु वहां पर गए और कर्दम महर्षि ने उनका स्वागत सत्कार किया है। 3 आसन डाले हैं, उस पर मनु शतरूपा बैठ गए, लेकिन कन्या बैठी नहीं। कन्या नीचे बैठी, लेकिन उसको लगा मैं नीचे बैठूंगी, आसन ग्रहण नहीं करूंगी तो उनको लगेगा मैंने अपमान किया, तो स्वीकार किया है। यह बताते हुए उस आसन पर हाथ रखा है और कहा पति मेरा दास नहीं है, मैं पति की दासी हूं। ये बताते हुए वो नीचे बैठ गई है। हमारे यहाँ पर लड़कियों की आयु पुरुषों से कम होनी चाहिए, ये बताया विवाह के समय। क्यों? अब लोग बोलते हैं देयर इज नो एज बार। क्या होता है, प्रेम के लिए कोई आयु नहीं होती, बूढ़ा भी तरुण लड़की से शादी कर सकता। ये हो रहा है आजकल, 60 वर्ष का बूढ़ा 16 वर्ष की लड़की। ये मर्यादाएं समाज में क्यों रखी है? लड़की जल्दी बड़ी होती है, 11, 12, 13 वर्ष में लड़की बड़ी हो जाती है। अब लड़के बड़े कब होते हैं? लड़का पुरुष कब बनता है? जब वह 15, 16, 17 वर्ष का होता है। लड़की की बुद्धि कुशाग्र होती है, इसीलिए लड़की छोटी और पुरुष अगर बड़ा हो तो दोनों का जो तालमेल है वो बैठेगा। अब लड़की बड़ी हो और पुरुष छोटा हो तो फिर लड़की का डोमिनेशन होगा। वो अपनी बुद्धि, उसकी बुद्धि ज्यादा होती है पुरुषों से, स्त्रियों की बुद्धि अधिक होती है क्योंकि स्त्री शक्ति है। इसके लिए कहा लड़के से आयु में कम हो तो दोनों समान होंगे, लड़की कम नहीं होगी। लड़की लड़के के समान होने के लिए लड़की की आयु कम कही गई और पुरुषों की आयु ज्यादा है। इसका अर्थ ये भी नहीं कि पुरुष बूढ़ा हो और लड़की छोटी हो।
आज समाज में हम बाहर कहीं जाते हैं तो लोगों को लगता है हमको नाम से बुलाए। जैसे किसी का नाम श्रीधर है तो बोलेगा मुझको यू कैन कॉल मी श्रीधर। अब हम उसको अंकल नहीं बोल सकते, चाचा नहीं बोल सकते, भाई भैया नहीं बोल सकते, क्योंकि भैया बहन जी बोलेंगे तो वो पिछड़ा हुआ है। हम जब व्यक्ति को नाम से बुलाते हैं, जैसे बड़े कोई है चाचा जी, बड़ा भाई के समान है, अब हम कहेंगे अशोक जी, अब हम कहेंगे बड़े कृष्णा जी, रवि जी बोलेंगे, तो मन में क्या होता है, मर्यादा नहीं बनती है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मर्यादाओं के लिए ये बताया गया है कि जब भाई बोलेंगे ना तो मन हमारा कैसा है, मन में काम आता है। कोई मायका लाल नहीं जो बोल सकता है कि भाई मेरे मन में काम नहीं आता, काम आता है। हमारा जन्म ही काम के कारण हुआ है। इसके कारण हाँ, आप पूछेंगे मेरे, हाँ आता है, आएगा ही आएगा, क्यों, ये प्रकृति है। इसीलिए हम जब मर्यादा बनाए रखते, भैया, चाचा जी, काका जी, तो ये वो शब्द हमको मर्यादा में रखेंगे कि अरे ये बड़ा है, ये पिता तुल्य है, ये भाई तुल्य है। अब हम नाम से बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, He is nothing to you, कोई संबंध नहीं, बड़ा छोटा मर्यादा कुछ नहीं, फिर काम का मन में प्रवेश होगा। इसीलिए हमारी भारतीय पद्धति है कि हम मामा जी बोलते हैं, चाचा जी बोलते हैं, काकी जी बोलते हैं, है ना। अब एक हो गया है कि सब आंटी और अंकल, मामी पण आंटी आणि आत्या पण आंटी, मौशी पण आंटी, सगळे आंटी। किती छान वाटतं ना, घर में आई चाची जी, बुआ जी, मासी जी, अच्छा लगता है। काकू, मामी, मौशी, सगळे आंटी हो, काहीच कळत नाही कोण आपली आणि कोण दुसरी। आपल्याकडे पूर्वीची एक पद्धत, जब हम मामा के गांव जाते हैं तो हमारे यहाँ एक पद्धत है, हम क्या बोलते हैं भारत देश में, मामा के गांव गए तो सारी मामियां या फिर सारे हम मौसी बोलते हैं, पिताजी के गांव जाएंगे तो सारी बुआ, है ना, सारे काका जी। क्यों, एक संबंध होता है हमारे गांव का संबंध, ये हमारे है। अब कोई मर्यादा ही नहीं, सब छोटे बच्चे बनना चाहते, बड़ी बड़ी माताएं, अब दांत निकल चुके हैं, कुछ नहीं रहा, लेकिन वो पार्लर जाएगी, वो पार्लर जाना गलत नहीं है, लेकिन वो स्टाइल करेगी, ड्रेस पहनेगी। अब टिंग टिंग चल रही है तो दीदी जी कहाँ, अब पीछे देखिए तो दांत नहीं है, अब इसको दादी जी बुलाऊं या दीदी जी बुलाऊं। जब हम अपने एज के हिसाब से रहते हैं, अपने आयु के हिसाब से रहते हैं, तो एक मर्यादा बनी रहती है समाज में। जो फैमिली सिस्टम है वो केवल हमारे भारत देश में है, इसी के लिए ये सारी मर्यादा कहीं गई है। इसीलिए स्त्री कम है ऐसी बात नहीं है। स्त्री का एक गुण है शरणागति। स्त्री को सारी कैपेसिटी होती है, शी कैन डू एवरीथिंग, शी इज मल्टी टैलेंटेड। अब देखो घर में रोटी बनाते बनाते पति कहेगा अरे मेरा वैलेट कहाँ है, अजी वहां पर निकाल के रखा है, अरे मेरा शर्ट कहाँ है, वो वहां पर रखा है, अरे मेरी फाइल्स कहाँ है, वो निकाल के आपके बैग में रखती है, अरे वो ले जाना था ना, हाँ मैंने निकाल के रखा है, अच्छा खाना बनाया, बना दिया, बच्चों को भेजा, भेज दिया, अच्छा पूजा की तैयारी हो गई, हो गई। अब स्त्री नहीं है, ये पुरुषों को आप काम बोलिए, नहीं तुम क्या करती हो, तुम खुद नहीं कर सकती क्या, करून पहा, ते चिडतील मग आपल्यावर, त्यांना होणार नाही काम है। ये स्त्री का काम होता है, इसलिए स्त्रियों को गृहिणी कहा है। गृहिणी से ही घर होता है, पुरुषों को वो नहीं दी है। इसलिए पूजा, हमारे यहाँ पर नवरात्रि हुई, आपने की होगी ना माताओं की पूजा, हमारे यहाँ पर सुवासिनी माताओं की हम पूजा करते हैं। बच्चियों की पूजा होती है, बेटों की थोड़ी पूजा होती है, लड़कों की नहीं होती, ना पुरुषों की पूजा होती है, क्योंकि स्त्री शक्ति है, स्त्री के कारण ही संसार है, स्त्री के कारण ही घर बार है हमारा, इसलिए स्त्री का पूजन होता है। क्यों? द रीजन इज, वो जिस प्रकार से अपने आप को बदल देती है ना, जिस घर में पली बड़ी बचपन से, वो घर को छोड़ दिया, जिस पिता के नाम से पली बड़ी उस नाम को छोड़ दिया, जिस गोत्र में पली बड़ी उस गोत्र को छोड़ दिया। अरे जो सुंदर शरीर पाया था वो शरीर भी छोड़कर अब पति के अधीन होती है, कहती है बस अब ये शरीर का ध्यान रखूंगी ना तो पुत्र नहीं होगा, मैं माँ बनूंगी, मैं एक पुत्र को जन्म दूंगी, मैं कन्या को जन्म दूंगी, मैं आपका ध्यान रखूंगी, सब छोड़कर आई हूं, अब मैं आपकी बनूंगी।
ये त्याग की वृत्ति ही स्त्री है, ये पुरुष नहीं कर सकता, ये पुरुष नहीं कर सकता, ये प्रकृति है। क्यों? वो शरणागति करने की। कल ही हमारा भाई बोल रहा था, दीदी भारत देश में जो है आज भी संसार टिके है, इसका कारण ये नहीं कि पति पत्नी में झगड़ा होता नहीं है, इसका कारण ये है कि हमारे भारत की स्त्री सहन करती है। पति बोलता है रोते रोते उनको रोटी बनाएगी, लेकिन बोलेगी नहीं मैं आपको छोड़ दूंगी। अब गुस्सा आता है तो कभी कभार बोल भी देती है, अरे मैं जा रही हूँ चलो, मंदिर जाके बैठ जाती है, रोती है, 2 लोगों को बोलती है, फिर शाम को बोलती है वो आ जाएंगे चलो जाना है। ये स्त्री का गुण है, ये हमारे भारत की संस्कृति है। इसी कारण से आप देखिए विश्व भर में आप देखिए जो फैमिली सिस्टम, दादी दादाजी पुत्र बहू बेटे, जो हमारे यहाँ पर पद्धति है ना, वो आपको बाहर नहीं दिखेगी। वहां पर जो मदर्स डे है, फादर्स डे है, वो वृद्धाश्रम जाएंगे, उस दिन फूल देंगे, हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, हो गया। हमारे यहाँ पर रोज हम माता पिता को प्रणाम करते हैं, हमारे यहाँ पर हम रोज स्त्री जो है पति को प्रणाम करती है। वो शरण रहने का गुण वो स्त्रियों में होने के कारण उसको स्त्री कहा है, उसका पूजन होता है, उसको गृह लक्ष्मी कहा गया है। लेकिन स्त्रियों ने उसको समझा नहीं और पुरुषों ने उसको महत्व दिया नहीं। अब इसी कारण ये माताएं, हम हमारा हक हमको चाहिए, हमारा हक हमको चाहिए, ये झगड़े हो रहे हैं। इसका कारण कहीं ना कहीं पुरुष भी है। पुरुष समाज जब स्त्री को महत्व देगा तो स्त्री शरण बनी रहेगी। स्त्री को चाहिए क्या होता है? स्त्री को आपकी संपत्ति नहीं चाहिए। स्त्री ने सब छोड़ दिया, माता पिता सब छोड़ के हमारे घर आती है, क्यों? वो आपसे रिस्पेक्ट चाहती है कि हाँ तेरे ही कारण मेरा घर है, तू नहीं तो घर नहीं है, तू नहीं तो मैं। इसीलिए देखिए पत्नी को क्या कहा, पति की माँ भी पत्नी ही होती है। भोज्येषु माता कहा है ना, माँ हो और माँ होने के बाद भी पत्नी माँ की तरह अपने पति का रक्षण करती है, उसको भोजन खिलाती है। वो हमारी माँ हमारे पत्नी में है, ये पुरुष भूल गया है। इसी कारण ये समाज में सब गड़बड़ी हो गई है। कर्णेषु मंत्री, हम बाहर अपने मित्रों से जाकर पूछताछ करते, भाई तू पढ़ा लिखा है जरा बोल, हमारी पत्नी है ना बस वो मूर्ख है, वो उसको पता है, तुम बोलो। अरे अपनी पत्नी जिस प्रकार से तुम्हारे बारे में हित सोचेगी ना, वो अपना मित्र भी नहीं सोच सकता। पत्नी को अपनी मंत्री बनाइए, पत्नी को पूछिए, वो अधिकार दीजिए, तुम्हें क्या लगता है हमें करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो वो आपके हित का सोचेगी। इसीलिए पत्नी को मंत्री कहा गया है। केवल शयनेषु रंभा तक ही उसको कर दिया, या फिर घर की काम वाली करने तक वो काम वाली बाई बन गई। क्यों बन गई? वो स्त्री है, वो शक्ति है, वो हमारी माँ है। माँ के बाद वाली माँ हमारी पत्नी होती है। जब व्यक्ति बूढ़ा होता है ना, उसको सबसे ज्यादा आवश्यकता अपनी पत्नी की होती है। बेटे बेटियां सब अपने काम में लग जाएंगे, ध्यान रखेगा कौन? तब शरीर की आवश्यकता नहीं होती, तब दोनों को एक दूसरे के मन की आवश्यकता होती है, उस साथ की आवश्यकता होती है। यही तो पति पत्नी का जीवन होता है। इसीलिए वो दासी है मत समझिए, उन्होंने शरणागत किया है, मैं सब छोड़कर आपकी सेवा करूंगी, उनका स्वीकार किया है। और बात हुई तो कर्दम महर्षि ने कहा, महाराज मेरी इच्छा है कि मैं पुत्र होने तक ही संसार करूंगा, उसके पश्चात में संन्यास ग्रहण करूंगा। विवाह से पहले ही बोल दिया। तो पिता ने अपनी कन्या की ओर देखा तो उसने कहा, हाँ ठीक है। ये मैं विस्तार से क्यों बोल रही हूँ? हम विवाह क्या समझते हैं? माता पिता बात करेंगे, इतना देना, एवड़ा हुंडा तेवड़ा हुंडा, इतना देना, ये देंगे वो देंगे, बस हो गया। फिर शादी के 2 दिन बाद बेटी घर वापस। पति और पत्नी जो विवाह करना चाहते हैं, उन दोनों का जीवन में अगर उद्देश्य एक हो तो जीवन उनका संसार अच्छा बना रहे। अब एक चाहती है भक्ति करना, एक कहेगा भाई तुमको रोज पिक्चर जाएंगे, बाहर जाएंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे, अब दोनों की बनेगी नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ देखिए कैसा होता था प्रथा, कुम्हार के घर में सारे कुम्हार ही होते थे, वो कुम्हार के घर में शादी करते थे। क्यों? क्योंकि कुम्हार की पत्नी को, माँ को उस
बेटी ने देखा है कि माँ कैसे सेवा करती है अपने पति की, वो जानती है, शी इज ट्रेन्ड। अब वो पति के घर जाएगी तो वो ट्रेंड बनकर जाएगी, बचपन से ट्रेन किया है, वो एक अच्छी पत्नी बनेगी। डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर, ये आजकल यही हो रहा है, इसलिए लड़का बोलता है मुझे डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर बोलता है मुझे इंजीनियर चाहिए, मेरे साथ काम करने वाली चाहिए। ये आज हो रहा है, ऐसा नहीं, ये पूर्व से है। पूर्व में भी हमारी माताएं काम करती थी, कुम्हार की पत्नी भी है ना, कुम्हारिन काम करती थी। उसके कारण दोनों का मन मिलाव, एक ही उद्देश्य होने के कारण संसार अच्छा रहता था। अब ऐसा है कि लड़का एक है लड़की एक है, झूठ बोल करके शादी करनी चाहिए, ये हमने कहीं सुना है जो शास्त्रों में नहीं है, वो झूठ बोलेंगे शादी कर देंगे। यहाँ पर स्पष्ट कहा मैं पुत्र होने के बाद संन्यास लूंगा, और कन्या ने हाँ कहा तब विवाह हुआ है। दोनों का विवाह संपन्न हो गया, और क्या हुआ, दूसरे ही दिन वो हनीमून के लिए नहीं गए, दूसरे ही दिन कर्दम महर्षि तपश्चर्या के लिए चले गए। ये महत्वपूर्ण बातें हम आपको क्यों बोल रहे हैं विस्तार से, क्योंकि आप समझिए हमारे घर में, हमारे समाज में क्या हो रहा है, एंड व्हाट इज द नीड ऑफ भागवत। आज भागवत हमारे बच्चों के लिए क्यों आवश्यक है। जब वो चले गए तो देवहूति ने ये नहीं कहा अरे बाहर ही जाना था तो फिर मुझसे शादी क्यों की, क्यों शादी करके मुझे लाए, मैं घर पर अकेली हूँ, बोर हो रही हूँ, ये नहीं कहा। हाँ मैं जानती हूँ मेरे पति तपस्वी है, तपश्चर्या करने के लिए चले गए, वो घर में है, घर का संभाल करती है। अनेक वर्षों तक पति तपश्चर्या में है, माता देवहूति सेवा करती है, और कई वर्षों के पश्चात कर्दम महर्षि का ध्यान गया, अरे अनेक वर्ष बीत गए, मेरी पत्नी का शरीर कृश हो गया है। दया आई, देखिए पति को अधीन कर लिया है, उनको दया आई, प्रेम, उनको बड़ा प्रेम लगा अपनी पत्नी के ऊपर। क्यों? उन्होंने देखा आज तक मेरी पत्नी ने कुछ मांगा नहीं मुझसे, केवल सेवा करती रही, और आज उन्होंने पूछा देवहूति तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी जो इच्छा हो बताओ, मैं पूर्ण कर दूंगा। देवहूति ने शर्माते हुए कहा प्रभु आपने ही कहा था कि एक पुत्र प्राप्ति के बाद आप संन्यास लेंगे, तात्पर्यार्थ ध्यान में लिया, ऐसा नहीं कहा कि आप समझ जाओ, ऐसा नहीं कहा, इनडायरेक्टली मर्यादा, लाज शर्म है ना, ये पहले होता था, ऐसे होती थी। अब तो ऐसा है कि लड़का ऐसे बैठा रहेगा, लड़की तो बैठे क्या रे क्या पढ़ा है तो, ये होता है। वो अपने आप को बड़ी बड़ी समझती है, अब लज्जा नहीं शर्म नहीं, क्या है सब तो करते हैं, सब करते हैं, फिर भी एक मर्यादा है, फिर भी एक लाज है, उसको माता कहा जाता है, उसको लड़की कहा जाता है। लज्जा से मर्यादा से कहा तो पति ने कहा ठीक है जाओ उस सरोवर में स्नान करके आओ, और भगवान का बिंदु जल बिंदु वहां पर गिरा था। क्यों? कर्दम ने इतनी तपश्चर्या की है, मेरे लिए ये जीव ऐसे तपश्चर्या करता है, उसको देखकर आनंद हुआ, और भगवान के नेत्र में से जल नीचे गिरा था, वो सरोवर बिंदु सरोवर। और भगवान ने कहा कर्दम महर्षि ने जाओ वहां पर स्नान करो, और जैसे ही स्नान करके बाहर आई उसको सुंदर रूप पुनः प्राप्त हो गया, और एक ऐसा विमान बनाया है, बड़ा विस्तार भागवत में आया, अब समय नहीं है, लेकिन कर्दम महर्षि ने एक ऐसा विमान प्रकट किया है तपश्चर्या से, जहां पर 6 ऋतु है, जहां पर अनेक कमरे हैं। ये कब का ग्रंथ है? कम से कम 5000 वर्ष पूर्व का है ना। सो हमको जो लगता है कि आजकल भाई एयरक्राफ्ट एयरप्लेन जो बना है हम पढ़े लिखे लोगों ने बनाया है, ये फ्लाइट का कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मन की गति से चलता है। यहाँ पर दिया है, ये मन की गति से चलने वाला है। मन में आया रुक गया, मन में आया नीचे आया, मन में आया ऊपर गया। 6 ऋतु है, अनेक फल है, खाने के लिए सब कुछ है, बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ पर आया है। और वहां पर बिठाकर माता के साथ, अपनी पत्नी के साथ कर्दम महर्षि ने विहार किया है। उस विहार के बाद उन्हें 9 कन्याओं की प्राप्ति हुई है। पुनः दोनों वापस आए, और अब कर्दम महर्षि ने कहा अब तुम बच्चों का संगोपन करो। वो छोटी छोटी बेटियां बड़ी होने लगी। अब कर्दम महर्षि ने कहा एक पुत्र होना चाहिए, लेकिन पुत्र कैसा होना चाहिए? पुत्र और संतति संभोग के कारण नहीं होनी चाहिए, केवल संभोग से अगर होती है तो असुर पुत्र भी हो सकता है, बुरी कन्या भी हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि एक जीव को जन्म देने से पूर्व हमारे यहाँ पर संस्कार होते हैं।
जिसको गर्भ संस्कार कहा जाता है, जो ब्राह्मणों को बुला करके मंत्रों द्वारा यथा इष्ट पूजा की जाती है। क्यों? गर्भ में कोई भी जीव नहीं आना चाहिए। इट्स अ साइंस। ये तृतीय स्कंद में बड़ा अच्छा आया है कि कैसे गर्भ को हम बुला सकते हैं। इट इज वेरी प्रैक्टिकल। आज भी अगर एक माँ चाहे मुझे छत्रपति जैसा पुत्र चाहिए, हो सकता है। आज एक माँ चाहे मुझे शंकराचार्य पुत्र हो सकता है। लेकिन उसके लिए माता पिता को अपने गर्भ को, पुरुष को अपने वीर्य को ऐसा बनाना पड़ेगा। पहले है ना प्री प्रिपरेशन। तो उस प्रकार से उनकी दिनचर्या, जीवनचर्या, खान पान, विचार जब होगा, तब जब उन दोनों का मिलन यथा योग्य समय, नक्षत्र तारा आदि सब देखा जाता, उस समय पर अगर होता है तो एक दिव्य जीव को, एक भारतीय संस्कृति कहती है तुम दिव्य जीव को अपने गर्भ में ला सकते हो। ये हमारी आर्य सनातनी वैदिक हिंदू संस्कृति है एंड इट इज वेरी साइंटिफिक। और आप चाहते हैं बुरा पुत्र, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। संसार का राज करने वाला वैसा भी होता है। इसलिए माँ को कहा है जननी, संस्कारों की जननी है। माँ चाहती है तो सब कुछ हो सकता है। केवल पुरुष के चाहने से कुछ नहीं होता, माताओं के मन में होना चाहिए। तब दोनों ने निश्चय किया और दोनों ने तपश्चर्या की है कि भगवान हमारे पुत्र हो। हमारी भारत भूमि कैसी है? एक भारत सनातन धर्म में ही ये है कि हमारे यहाँ पर ऋषि मुनि साधु संत, राजा दशरथ भगवान के पिता हुए हैं, दक्ष भगवती के पिता हुए हैं। ये हमारे भारत की संस्कृति है। हमारे यहाँ पर हम भगवान के भी माता पिता बन सकते हैं। ये हमारे भारतीय सनातनी संस्कृति है। तो दोनों ने प्रार्थना की, प्रभु आप हमारे पुत्र होकर आए। दोनों ने तपश्चर्या की है और यथा योग्य समय पर साक्षात भगवान कपिल महर्षि प्रकट हुए हैं। कपिल महाराज की जय, कपिल भगवान की जय। शुकाचार्य महाराज वर्णन करते हैं, राजन ये सारी कथा मैत्रेय ऋषि सुना रहे हैं और कर्दम महर्षि फिर तपश्चर्या करने के लिए जाने वाले थे और भगवान से आज्ञा ली है, प्रभु आप स्वयं प्रकट हुए हो तो मैं तपश्चर्या करने के लिए जाऊं या फिर आपकी सेवा करूं? क्योंकि मन में आया, मैंने कहा तो था कि पुत्र होने पर तपश्चर्या करूंगा, लेकिन तब तो भगवान के लिए करना है। अब भगवान घर पर है तो मैं तब के लिए जाऊं या फिर घर पर रहूं? तब भगवान ने कहा नहीं, आप अपने शब्द को सत्य कीजिए। हमारे यहाँ पर शब्द के लिए लोग प्राण देते थे। अरे मैंने कहा है मैं नहीं करूंगी तो ऐसा लगता, लेकिन आज क्या है, शब्द दिया जाऊ दे, काल म्हणलं होतं ना विसरून जा, ऐसा नहीं था। शब्द प्रमाण था हमारे पास, शब्द प्राणों से भी बढ़कर था। हमने शब्द दिया है हम करेंगे। तो भगवान ने कहा नहीं पिताजी आप जाइए, आप तपश्चर्या कीजिए। साक्षात ब्रह्मा आए हैं, गायत्री आए हैं, अनेक देवी देवता आए हैं। किसी ने भगवान को कमंडलो दिया है, किसी ने मृग छावक दिया है, अनेक वस्तु भगवान को प्रदान की है और सभी आशीर्वाद देकर प्रणाम करके देवलोक को पधारते हैं। और अब कपिल महामुनि धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, कन्याएं बड़ी हो गई है और ब्रह्मा जी ने उन 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ कर दिया है। शुकाचार्य महाराज वर्णन करते हैं, कला का विवाह मरीचि के साथ हुआ, माता अनुसुया का विवाह अत्रि के साथ हुआ। अनुसुया अत्रि जिनके घर में साक्षात 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर प्रकट हुए बाल रूप में और वे ही 3 दत्तात्रेय भगवान के रूप में प्रकट हुए। कौन है वो कन्या? इनकी माता अनुसुया कौन है? ये कर्दम महर्षि की कन्या है। ये महान तपस्विनी देवहूति की कन्या है और ऐसी कन्या ऋषि पत्नी बनी है जिनके तप बल से कारण, उनके पातिव्रत धर्म के कारण तीनों भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। कथा का विस्तार नहीं करूंगी। और वे ही 3 दत्तात्रेय बनकर प्रकट हुए। आइए उनका स्मरण करते हैं। दत्तराज महाराज जय जय, गुरुराज महाराज। 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 दत्ता दिगंबराया हो, दिगंबराया हो। दत्ता
दिगंबराया हो, दत्ता दिगंबराया हो, सावळ्या मला भेट द्या हो. दत्ता दिगंबराया हो, सावळ्या मला भेट द्या हो. दत्ता अवधूताया हो, सावळ्या मला भेट द्या हो. दत्ता अवधूताया हो, सावळ्या मला भेट द्या हो. दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा. 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 दत्ता अवधूताया हो, दत्ता अवधूताया हो, दत्ता दिगंबराया हो. दत्ता दिगंबराया हो, दत्ता श्री गुरुराया हो, सावळ्या मला भेट द्या हो. दत्ता दिगंबराया हो, सावळ्या मला भेट द्या हो. दत्ता श्री गुरुयाया हो, सावळ्या मला भेट द्या हो. दिगंबराया हो, सावळ्या मला भेट द्या हो. दत्ता दिगंबराया हो, दत्ता दिगंबराया हो, दत्ता अवधूताया हो. दत्ता अवधूताया हो, दत्ता दिगंबराया हो, सावळ्या मला भेट द्या हो. दत्ता दिगंबराया हो, सावळ्या मला भेट द्या हो. दत्ता श्री गुरुराया हो, सावळ्या मला भेट द्या हो. दत्ता दिगंबराया हो, सावळ्या मला भेट द्या हो. दत्ता श्री गुरुयाया हो, दत्ता श्री गुरुराया हो, दत्ता श्री गुरुयाया हो. दत्ता श्री गुरुराया हो, दत्ता दिगंबराया हो, सावळ्या मला भेट द्या हो. दत्ता दिगंबराया हो, सावळ्या मला भेट द्या हो. दत्ता श्री गुरुराया हो, सावळ्या मला भेट द्या हो. दत्ता श्री गुरुराया हो, सावळ्या मला भेट द्या हो. दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा. 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 अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. श्रीपाद वल्लभ दत्तात्रेय भगवान की. दिगंबरा. श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा. विना व्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः
सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।